चरथावल क्षेत्र के गांव पावटी खुर्द में दलितों के खिलाफ मुनादी व अपशब्द को लेकर शुरू हुई राजनीति अब चरम पर पहुंच गई है। करीब 10 दिन पूर्व पावटी खुर्द गांव में दलित समाज को लेकर पूर्व प्रधान राजवीर त्यागी ने मुनादी कराकर खेतवा समाधि पर जाने पर 5,000 का जुर्माना व 50 जूते मारने का ऐलान कर दिया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर राजवीर त्यागी व एक अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद दलित समाज से मिलने पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने त्यागी समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। चंद्रशेखर के खिलाफ कल त्यागी समाज ने पंचायत का ऐलान कर दिया था। एसएसपी अभिषेक यादव के दिशा निर्देश पर एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर पूरे मामले की विस्तृत जांच करने की बात की गई थी। वहीं एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा त्यागी समाज को चेताया गया था कि यदि त्यागी समाज ने पावटी खुर्द गांव में कोई पंचायत की तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में आज पावटी खुर्द के चारों दिशाओं से जाने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल सहित एसडीएम सदर मौजूद रहे और कई थाना प्रभारी भी व्यवस्था संभालने में लगे हुए नजर आए। लेकिन त्यागी समाज के युवाओं में इतना रोष व्याप्त है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज पंचायत में जा रहे युवकों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और पंचायत नहीं होने दी। इस दौरान अभिषेक त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि दलित समाज के कुछ युवक त्यागी समाज पर अपशब्द व अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन जनपद की पुलिस खामोश है और त्यागी समाज के 20 युवकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस अपशब्द कहने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसी संबंध में आज पावटी खुर्द गांव में त्यागी समाज की पंचायत बुलाई गई थी, जिसे प्रशासन होने नहीं दे रहा है। इस पर राजवीर त्यागी की पत्नी सुप्रभा त्यागी ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि पुलिस प्रशासन चंद्रशेखर आजाद को पावटी आने से रोकता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। त्यागी समाज के युवकों ने रास्ते में ही अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और चंद्रशेखर व जेपी जाटव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। देख सकते हैं आप तो नौकरी पेशे वाले हैं, गरीब के बच्चे हैं, अपना कैरियर हमारा मुश्किल चलता है, लेकिन गाड़ी हमारे समाज को दी गई है। हम किसी परिवार की तरफ से नहीं आए, हम आए हैं तो जी। आज महापंचायत का आह्वान किया गया था ग्राम पावटी खुर्द में, भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, क्या है पूरा मामला? ऐसा था, अभी पावटी खुर्द में एक हरिजन समाज की तरफ से हमारे हरिजन समाज में एक वो हो गया था। राजवीर त्यागी है जो हमारे त्यागी जी, उन्होंने हरिजन समाज में कोई मुनादी करवाई थी, तो उसमें कोई उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया, चमार, तो उसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर ली, उन्हें जेल भी भेज दिया था। उससे कोई नहीं, जो उन्होंने किया, प्रशासन ने अपना काम किया। लेकिन उसी बीच में इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना लिया। पहले तो चंद्रशेखर भीम आर्मी वो आया, वो त्यागी समाज को चेतावनी दे गया, कहने लगा अगर हमने फरमान जारी कर दिया तो यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा। उसके बाद उनकी भीम आर्मी का जेपी जाटव हो, कोई जेपी जाटव, उसने उल्टे सीधी भाषा का प्रयोग किया जो अति निंदनीय है। त्यागी समाज इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं अपने कप्तान साहब से पहले तो एक यही कार्रवाई चाहता हूँ कि आपने जब राजवीर त्यागी को तुरंत एक्शन लिया, उस पर कार्रवाई की, तो फिर जेपी जाटव को इतना टाइम क्यों ले रही? क्या आप एक तरफा कार्रवाई करना चाह रहे हैं? आज पावटी खुर्द के चारों ओर पुलिस फोर्स भारी संख्या में मौजूद है, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं था, समाज के लोग इकट्ठे होकर अपना आज प्रशासन से बातचीत करनी थी, पूछना था कि क्या हुआ, क्यों इसमें अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन प्रशासन उसमें हमारे अभी कुछ आदमियों ने इकट्ठा होकर एक ज्ञापन भी दिया, आईडीएम साहब थे, उसमें सीओ साहब थे, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया। अगर वे 2 दिन में इसमें कार्रवाई नहीं करते तो हम एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। कुछ पुलिसकर्मियों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कितने लोग हैं? करीब 10-15 लोग हैं, 15-16 लोग हैं। जब तक वे छुपते नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं, अपने आदमियों को लेकर जाएंगे सह सम्मान के साथ। अगर प्रशासन ये चाहता हो कि हमें दबाव में लेकर काम करेगा तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए अगर हमें धरने पर बैठना पड़ा तो हम धरने पर बैठेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? 2 दिन का समय है, अगर नहीं उस पर कार्रवाई हुई जेपी जाटव पर, तो हम एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। फिर हम किसी की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर हम अपने हिसाब से नीचे कर रोल। सर क्या मामला है? आज महापंचायत को लेकर पुलिस फोर्स तैनात है। यहाँ यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पावटी में कुछ लोग आसपास के गांव के यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही मैं सीओ साहब, मैं फोर्स के यहाँ मौजूद थे। यहाँ पर पावटी में तो कोई नहीं पाया गया,
लेकिन आखलोर एक सीमावर्ती गांव है, यहाँ पर 25-30 लोग आकर यहाँ पर आ रहे थे, उनको रोका गया और उनसे ज्ञापन लिया गया। वो अपनी मांग करते कि यदि कोई बाहरी आता है, कोई समाज में विद्वेष फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई किया जाए। सर कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? हिरासत में अभी कोई नहीं है, बैठाए गए हैं 2 व्यक्ति, अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद सर सर पुलिस की मौजूदगी में कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी जिंदाबाद के नारे लगे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? इस संबंध में हम जांच कर ले रहे हैं, कौन कौन क्या थे, कहाँ के लोग थे। गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। सब लोग जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, त्यागी समाज के लोग हैं, वो सब स्वीकार कर रहे हैं कि ये गलत है। बाहरी लोग थे, कोई बता रहा है सोनीपत के थे, कोई बता रहा है गाजियाबाद से थे। और सर एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो अपने आपको दलित युवक बता रहा है और वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो वायरल है। नहीं, सब संज्ञान में लिया जा रहा है सबको, और प्रभावी कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जो भी कानून के विपरीत जा रहा है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रभा त्यागी। गांव में एक गर्म माहौल बना हुआ है। आज त्यागी समाज और ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग भी होनी थी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला था, क्यों आज त्यागी और ब्राह्मण समाज की मीटिंग होनी? देखिए, प्रधान जी ने एक ऐलान करवाया था, मनादी करवाई थी कि भाई हमारे जब इतना नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सब पौधे काट लिए, सब गन्ने काट लिए, सब पेड़ उखाड़ के गिर दिए, तोड़ के गिर दिए, तो उन्होंने मनादी कर दी। चलो उनसे गलती हुई, उन्होंने मनादी कराई, वो प्रशासन ने सज़ा दे दी थी उन्हें, भाई गिरफ्तार कर लिया, वो जेल चले गए, ठीक। जबकि वो कैंसर से पीड़ित है, हार्ट पेशेंट हैं, दोनों गुर्दों में उनकी, दोनों किडनी में कैंसर है उनके। उसके बावजूद भी वे रात पहले छोड़ दिया, फिर रात में 1 बजे ले गए, अम्मा इन्हें भेज दो। मैंने ठीक है बेटा ले जाओ। पुलिस वालों को हमने कहा, एसओ साहब को मैंने वही ले जाओ तुम। उन्हें डॉक्टरी में भी, मतलब फिर कोतवाली में उनके खिलाफ इन्होंने ST एक्ट लगाई, भेज दे। चलो हम सब चीज़ को वो कर रहे हैं, जो भी भाई उन्होंने किया अच्छा किया, लेकिन समाज को कम से कम इनमें आक्रोश है। लेकिन भड़काऊ भाषा क्या, हाँ, नंदू रावण बोलते जिसे, चंद्रशेखर आज़ाद, ये आया, क्या प्रशासन ने इन्हें रोका तो नहीं। JP जाटव इतने अभद्र शब्द कह के गए हैं कि हम अपनी ज़बान से बखान नहीं कर सकते, सबको पता है, वो तो उस पर सब पे है। तो क्या प्रशासन ने उनके खिलाफ कुछ किया? नहीं किया। अगर आज सभी समाज त्यागी नहीं है, एक बहुत सारा समाज है, अगर ये इकट्ठा हो रहे हैं तो ये हमारा प्रशासन या हमारे SO साहब या हमारे SSP साहब मतलब इस पर एक्शन ले रहे हैं। उस पर एक्शन लेते तो ये नौबत ना आती भैया, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं है, उन्हीं लोगों का, हमने किसी को नहीं कहा। ये मैं हकीकत बता रही, भगवान साक्षी है बस। तो चंद्रशेखर आज़ाद क्या टिप्पणी यहाँ पर करके गए? चंद्रशेखर आज़ाद, जब तक मैं जिंदा हूँ, एक एक त्यागी की कोई औकात नहीं, कोई बोल पड़े, किसी की हिम्मत नहीं है। तो अभी मैं जिंदा हूँ, और दबना मत, जो कोई तुम्हें कहे तो ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो और जी, वो तो जो JP जाटव थे, वो तो कहते हम तो चमड़ा उतार लेते हैं, हम चमड़ा उतार लेंगे, हम सालों की जूतियाँ बना देंगे चमड़ा उतार के, कुछ भी कह गए, चलो वो उनकी सोच है। लेकिन प्रशासन के लिए मैं कह रही हूँ कि उन्हें क्यों नहीं रोका गया, इन्हें क्यों रोका जा रहा भाई? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।